वेलकम टू एडवांस जावा। आज हम एडवांस जावा में एनुमरेशन के बारे में समझेंगे। एनुमरेशन बेसिकली आइटरेटर की तरह इंटरफेस ही होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एनुमरेशन इंटरफेस, जब हमारे पास कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं आया था, मींस जेडीके 1.2 से पहले। व्हाट इज जेडीके? जेडीके इज जावा डेवलपमेंट किट। 1.2 से पहले कलेक्शन को ग्रो थ्रू करने के लिए हम यहाँ पर एनुमरेशन को यूज करते थे। इटरेटर हमारा जो इंटरफेस है उन्हें ट्रांसफर करता था कलेक्शन में। जब हम ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव करना चाहते थे तो हम वहां पर इटरेटर को यूज करते थे। तो अब जेडीके से पहले यही काम यहाँ पर इनैमोरेशन का होता था। मींस इनैमोरेशन का जो वर्क है वो सेम है आइटरेटर की तरह। तो यहाँ पर हम इनैमोरेशन की कुछ इंट्रोडक्शन समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, यूजेस बिफोर जेडीके 1.2, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लेगेसी इंटरफेस। मींस 1.2 जेडीके से पहले इसे हम यूज करते थे, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, लेगेसी इंटरफेस। सेकेंड पॉइंट इज इट डिफाइंस द मेथड बाय विच यू इनैमोरेट obtain one at a time the element in the collection of objects। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास इनैमोरेशन वो मेथड डिफाइन करता है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को इनैमोरेट कर सकते हैं कलेक्शन क्लास में। इनैमोरेट मीन्स यहाँ पर आप पैरेंथेसिस में देखेंगे इसकी डेफिनेशन है obtain one at a time, मीन्स हम वन ऑब्जेक्ट को वन टाइम पर इनैमोरेट कर सकते हैं। The functionality of this interface is duplicated by the iterator interface। इसका मतलब क्या है कि इटरेटर की जो फंक्शनैलिटी है, जो इनैमोरेशन की फंक्शनैलिटी है, वो डुप्लीकेट होती है इटरेटर इंटरफेस से। अब हमारे पास कुछ इनैमोरेशन के मेथड्स हैं। चलिए हम फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं। पब्लिक बुलियन हैज नो एलिमेंट। पब्लिक बुलियन हैज नो एलिमेंट को हम तब यूज करते हैं जब हमें यहाँ पर हमें बुलियन टाइप में वो ट्रू और फॉल्स करके देगा। मींस हम इस मेथड की हेल्प से ये चेक करते हैं कि हमारे पास कुछ नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो अवेलेबल है या नहीं, मींस हमारी कलेक्शन क्लास में। तो अगर हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल है तो हमें ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट होगा हमारे पास। नेक्स्ट इज पब्लिक ऑब्जेक्ट नेक्स्ट एलिमेंट। इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हम नेक्स्ट एलिमेंट की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमारा पॉइंटर है वो 3 पर सेट है। अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट मेथड को यूज करते हैं तो इससे हमारे पास फोर्थ पोजीशन वाले एलिमेंट की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। मींस हम इस मेथड को यूज करके नेक्स्ट एलिमेंट को फाइंड कर लेंगे। अब आप देखेंगे हमारे पास एक न्यू टॉपिक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन द इनैमोरेशन एंड आइटरेटर। तो चलिए हम डिफरेंस जानते हैं इनैमोरेशन और आइटरेटर के बीच में। फर्स्ट पॉइंट हम इनैमोरेशन का रीड करते हैं। It is a legacy interface which does not come under the collection framework। ये एक legacy interface है जो collection framework के अंडर नहीं आता है, इनैमोरेशन। अब हम iterator का एक पॉइंट रीड करते हैं। Whereas iterator is a interface present in the collection framework। iterator इंटरफेस है जो collection framework के अंडर आता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं इनैमोरेशन का। All the legacy classes like stack, vector, these are uses the enumeration। मीन्स जो भी हमारे पास पुरानी क्लासेस हैं, लेगेसी क्लासेस हैं, जैसे stack, vector, ये सभी enumeration को यूज करती हैं। एंड इन द iterator the classes under the collection framework like array list, linked list, जो भी क्लासेस array के जो भी collection के अंदर आती हैं, like array list, linked list, ये सभी iterator इंटरफेस को यूज करती हैं। Now we have the third point in the enumeration। Enumeration and average perform about 50% faster than iterator for sequential access of collection elements। इसका मतलब क्या है कि जो enumeration है उसकी 50% फास्टर स्पीड है जब हम सिक्वेंशियली फ्लो करते हैं कलेक्शन के एलिमेंट्स का। तो अब हम आइटरेटर का पॉइंट रीड करते हैं। While iterator is an process, there and check the elements are undergoing the concurrent, so there is no reason of slowness। इन्हें हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इन पॉइंट्स को।
हम यहाँ पर एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं कि जब भी हम इनैमोरेशन में कोई डाटाबेस है हमारे पास, जो भी हम डाटाबेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डाटा है, उन पर हम कोई भी एडिटिंग परफॉर्म करते हैं, कोई भी हम उनमें चेंजेस करते हैं, तो जब हम उन डाटा को डाटाबेस में सी करेंगे, डाटाबेस में डिस्प्ले करवाएंगे, तो हमारे पास वो रिजल्ट शो होगा जो भी हमने करंट जो चेंजेस उनमें किए हैं। बट जब हम उन्हें कलेक्शन क्लास में डिस्प्ले करवाएंगे तो हमारे पास जो भी हमने चेंजेस किए हैं एलिमेंट्स में, वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं होंगे जब हम इनैमोरेशन को यूज करेंगे। लेकिन जब हम इटरेटर को यूज करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे पास जो भी हमने चेंजेस डाटाबेस में किए हैं, वो डाटाबेस में डिस्प्ले होने के साथ साथ हमारे कलेक्शन क्लास में भी डिस्प्ले होते हैं जो हमने करंट चेंजेस किए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इटरेटर में यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है स्लोनेस का। नाउ लास्ट पॉइंट इन द इनैमोरेशन इज इनैमोरेशन डज नॉट हैव द रिमूव मेथड। इनैमोरेशन में हम रिमूव मेथड को यूज नहीं कर सकते। मींस इनैमोरेशन में हम कलेक्शन का कोई भी जो मेथड है, कोई भी एलिमेंट है, उसे रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रिमूव मेथड अवेलेबल नहीं होता। इटरेटर हैज द रिमूव मेथड, मींस इटरेटर में हम किसी भी कलेक्शन के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने इनैमोरेशन के बारे में समझा और इनका जो बेसिक डिफरेंस है उनके बारे में जाना। थैंक यू।